शुरुआत कर रहे हैं हम लोग पी ब्लॉक चैप्टर के लेक्चर नंबर 17 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, वर्ग क्रमांक 17 के भौतिक गुण और रासायनिक गुणों के बारे में। इसी के साथ साथ इसमें जो पहला तत्व है कौन, फ्लोरीन, इसका क्या पढ़ेंगे, असामान्य व्यवहार। जैसे हर फैमिली में नाइट्रोजन रहता था तो नाइट्रोजन का सामान्य व्यवहार, ऑक्सीजन फैमिली किसका सामान्य व्यवहार था, ऑक्सीजन का। वैसे ही वर्ग क्रमांक 17 का पहला सदस्य कौन है, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन भी क्या दिखाएगा, आपका असामान्य व्यवहार। क्लियर है। तो सबसे पहले तो ध्यान समझना, जैसे ध्यान दो पी ब्लॉक में जैसे अभी तक जितना भी लेक्चर हुआ, कभी भी हम लोग वर्ग पढ़ते थे तो वर्ग का पहले क्या देखा जाता है, भौतिक गुण और उसका रासायनिक गुण। क्लियर है कि नहीं। तो वैसे ही वर्ग क्रमांक 17 में सबसे पहले कौन कौन से तत्व, इसके बारे में अध्ययन करना है। ये याद रखना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। फिर कल बाहर आई आरती, ऐसे करके याद करते हैं, ठीक है ना। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, चलो बताओ, NH2NP5 क्या होगा, NH2NP5। क्लियर है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका क्या होता है, NH2NP5। अच्छा, इसको सम्मिलित रूप से जितने भी तत्व हैं इन सबको क्या बोला जाता है, हैलोजन। क्या बोलते हैं, हैलोजन, अर्थात समुद्री लवण उत्पन्न करने वाला, समुद्री लवण उत्पन्न करने वाला, समुद्री लवण उत्पन्न करने वाला। यहां तक क्लियर है। वर्ग क्रमांक 17 के तत्वों को हैलोजन तत्व बोला जाता है, जिसका अर्थ होता है समुद्री लवण उत्पन्न करने वाला। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP5 होता है। यहां तक क्लियर है। ये तो हो गया इसका थोड़ा सा डिटेल, ठीक है। सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है फ्लोरीन और क्लोरीन, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है क्या, फ्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है। और उसके बाद ब्रोमीन और आयोडीन जो रहता है वो क्या रहता है, कम मात्रा में रहता है। क्लियर है ना। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में कौन कौन से तत्व उपस्थित है, फ्लोरीन और क्लोरीन, और कम मात्रा में उपस्थित है ब्रोमीन और आयोडीन। एस्टेटिन के बारे में बात करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि कैसा तत्व है, रेडियो एक्टिव। यहाँ तक क्लियर है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उपलब्धता। क्या देख रहे हैं, उपलब्धता। मैं क्या बोला हूं कि जो फ्लोरीन है और क्लोरीन है उसका मात्रा क्या है, सबसे ज्यादा है, और ब्रोमीन और आयोडीन का मात्रा क्या है, सबसे कम है। तो फ्लोरीन कौन कौन से रूप में पाया जाता है, सबसे पहले तो अयस्क के रूप में देखते हैं। अयस्क के बारे में पढ़े हो, अयस्क किसे कहते हैं, अयस्क वह खनिज जिससे धातु को प्राप्त करना क्या हो, आसान हो, सरल हो और सस्ता हो, उसको क्या बोलते हैं, अयस्क। कौन कौन सा अयस्क रहता है, सबसे पहला है फ्लोरस्पार, CaF2 नाम आता है, फ्लोरस्पार CaF2। क्लियर है, इससे फ्लोरीन प्राप्त कर सकते हो। दूसरा है क्रायोलाइट, बताया हूं धातु निष्कर्षण में इसको, क्रायोलाइट Na3AlF6। ये देखो इसमें भी फ्लोरीन है। अरे तुम लोग एल्यूमिनियम के लिए इसका यूज करते थे क्रायोलाइट का, अभी किसके लिए यूज कर रहा हूं मैं, फ्लोरीन के लिए। क्लियर है। तीसरा और एक देख लो, फ्लोर एपेटाइट। क्या होता है, फ्लोर एपेटाइट, फ्लोर एपेटाइट CaF2 3Ca3, ध्यान देना CaF2 3CCl3 है, 3CCl3 PO4 ट्वाइस, इस टाइप का रहता है इसका फॉर्मूला। क्लियर है। ऊपर का दोनों MPaCF2 और Na3AlF6। कौन कौन से रूप में पाया जाता है, फ्लोरीन एक तो फ्लोरस्पार के रूप में मिल सकता है, अरे क्रायोलाइट के रूप में मिल सकता है। क्लियर है, ये अयस्क के रूप में हो गया। और कैसे पाया जाता है, ठीक है, फ्लोरीन तो अयस्क के रूप में पाया गया, ठीक है। ये जो आपका क्लोरीन है, ठीक है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है ना, ये जो तत्व रहता है ये सोडियम के साथ या फिर मैग्नीशियम के साथ या फिर कैल्शियम के साथ पाया जाता है। कैसे, Na रहेगा, उसके साथ क्लोरीन जुड़ जाएगा NaCl, मैग्नीशियम के साथ MgCl2 बना सकता है, कैल्शियम के साथ CaCl2 बना सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से भी पाया जा सकता है। क्लियर है। ये जो आयोडीन रहता है सोडियम के साथ NaI के रूप में पाया जा सकता है। कौन से रूप में, NaI के रूप में। समझ आ रहा है कि नहीं। AgCl के रूप में भी पाया जा सकता है, इसको हॉर्न सिल्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉर्न सिल्वर। AgCl को क्या बोलते हैं, हॉर्न सिल्वर, ठीक है। कार्नेलाइट के रूप में पाया जाता है, इसको मिटा दूं क्या। और कौन से रूप में पाया जा सकता है, कार्नेलाइट। कार्नेलाइट का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दो, KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O, इसको हम लोग बोलते हैं कार्नेलाइट। वो क्रायोलाइट था, ये क्या है, कार्नेलाइट। भूलना नहीं, फॉर्मूला सब काम आएगा, ठीक है। 2 नंबर 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है ना,
कार्नेलाइट का फॉर्मूला लिखिए, एप्सम का फॉर्मूला लिखिए, क्रायोलाइट का फॉर्मूला लिखिए, फ्लोरिस्पार का फॉर्मूला लिखिए, ऐसे आता है, ठीक है। या फिर आ जाएगा फ्लोरीन के 2 अयस्क का नाम लिखिए, एल्यूमिनियम के 2 अयस्क का नाम लिखिए, ऐसे करके आता है। तो इस कारण याद रखना जरूरी रहता है। देखो यहाँ पास भी क्लोरीन पाया जा रहा है, यहाँ पास क्लोरीन, समझ आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से क्लोरीन पाया जा सकता है, समझ आ रहा है। ब्रोमीन कहाँ पाया जाता है? समुद्री जल में। ब्रोमीन कहाँ पाया जाता है? समुद्री जल में। आयोडीन जितना भी समुद्री खरपतवार रहेगा, समुद्र में उगने वाले जितने भी आपके खरपतवार हैं, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है, उन सब में पाया जाता है, ठीक है। आयोडीन पाया जाता है किसमें? समुद्री खरपतवार में, खरपतवार में। और पाया जाता है चिली सॉल्ट पीटर में। किसमें? चिली सॉल्ट पीटर। क्या होता है? नेट में सर्च कर लेना। चिली सॉल्ट पीटर के रूप में पाया जाता है, चिली सॉल्ट पीटर के रूप में। क्लियर है? तो मैं क्या क्या बताया हूँ? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लियर है? फ्लोरीन जो रहता है कौन से रूप में पाया जाता है? अयस्क के रूप में। क्लियर है? क्लोरीन जितना भी रहेगा सोडियम, मैग्नीशियम या कैल्शियम के साथ जुड़ करके बनाएगा, या तो फिर कौन से रूप में पाया जाता है? कार्नेलाइट के रूप में। उसके बाद मैं ब्रोमीन का बात किस में कर दिया? समुद्री जल में पाया जाता है। और आयोडीन कहाँ पाया जाता है? समुद्री खरपतवार के रूप में। ये दोनों जो रहते हैं सर्वाधिक मात्रा में मिलते हैं और ये दोनों कम मात्रा में मिलते हैं। सबसे पहले पढ़ लिए किसके बारे में? उपलब्धता। क्या पढ़ लिए? उपलब्धता। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ जाऊं क्या? नेक्स्ट देखते हैं इसका भौतिक गुण। क्या देख लेते हैं? भौतिक गुण। और भौतिक गुण में सबसे पहले देखेंगे क्या? परमाणविक त्रिज्या। क्या देखेंगे? परमाणविक त्रिज्या। ठीक है, एक जगह लिख दिए रहता हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आपका आयोडीन ऊपर से नीचे आते हैं, त्रिज्या क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा त्रिज्या किसका रहेगा जी? आयोडीन का। सबसे कम किसका रहेगा? फ्लोरीन का। क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आ गया आयोडीन। तो सबसे ज्यादा किसका हो गया? आयोडीन का। किसका? आयोडीन का। एस्टेटिन को नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, अपवाद शो करेगा क्योंकि रेडियो एक्टिव है और उसको पढ़ना भी नहीं है। आगे बढ़ जाए क्या? पहला भौतिक गुण में हो गया क्या? परमाणुक त्रिज्या। जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परिरक्षण प्रभाव के फलस्वरूप क्या होता है? त्रिज्या बढ़ता है। क्लियर है? इस कारण फ्लोरीन का परमाणुक त्रिज्या सबसे कम और सबसे ज्यादा किसका रहता है? आयोडीन का। दूसरा गुण देखिए क्या? आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा का मान साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब यदि त्रिज्या बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा का मान घटेगा। क्या होगा? घटेगा। क्लियर है नहीं? तो सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा का मान किसका रहेगा? फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का और सबसे कम किसका रहेगा? आयोडीन का। किसका कम रहेगा? आयोडीन का। जस्ट उल्टा होता है ना आयनन ऊर्जा। तीसरा देखो, अरे पढ़े हो यार तुम लोग, ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है? कम होता है। आगे बढ़े, तीसरा देखते हैं विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा किसका होता था? फ्लोरीन का। किसका ज्यादा होता है? फ्लोरीन का। तो जाहिर सी बात है नीचे आने पर क्या होता जाएगा? कम होते जाएगा। तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। क्लियर है? चौथा है एक मात्रा, अब यहां पास ये याद रखना है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता। हमको क्या लगता था? फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। लेकिन बचपन से पढ़ रहे हो, मतलब 11वीं क्लास से पढ़ रहे हो कि इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होता है किसका? क्लोरीन का। और फ्लोरीन का क्या होता है? उससे कम। क्या होता है? उससे कम। क्लियर है? विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होता है फ्लोरीन का, लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका ज्यादा होता है? क्लोरीन का। फ्लोरीन का क्यों नहीं होता? तो फ्लोरीन का यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो 1s2 2s2 2p कितना आता है? 5 5 4 9। क्या इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखने के लिए कक्षक है क्या? नहीं। 2d कक्षक है क्या इसके पास? नहीं। लेकिन यदि इसको पास निकालोगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 17 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 और 3d 0 है। क्लियर है कि नहीं? मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब क्या होता है? किसी भी लिखित गैसीय परमाणु में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए जितना ऊर्जा का आवश्यकता होता है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता। इसमें जोड़ना चाहूं लेकिन इसके पास तो जगह ही नहीं है और इसके पास जगह ही जगह है। क्लियर है कि नहीं? इस कारण क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन के मुकाबले क्या होता है? ज्यादा। रीजन दे दिया मैं। मतलब फ्लोरीन का क्यों होता है कम इलेक्ट्रॉन बंधुता? आएगा तो पहला रीजन देना, डी कक्षक की क्या है? अनुपस्थिति। डी कक्षक की अनुपस्थिति। दूसरा, इसका साइज क्या है भाई? छोटा। इसका साइज क्या है? छोटा। यहां तक क्लियर है कि नहीं? ये दो रीजन समझा सकते हो कि नहीं तुम लोग? डी कक्षक की अनुपस्थिति और इसका क्या साइज क्या होता है? छोटा। इस कारण इसका इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्लोरीन के मुकाबले क्या हो जाता है? कम। क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे? क्या कारण है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्लोरीन के मुकाबले कम होता है?
तो रीजन वही देना और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके बताना कि 2D कक्षक होता नहीं है, लेकिन हाँ 3D कक्षक है। तो ये एस्टर रख सकते हैं ना, क्लियर है कि नहीं? मतलब इसका हदरही क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, क्लियर है, क्योंकि इसके पास रखने के लिए जगह है। समझ आया कि नहीं? आगे बढ़ जाऊँ मैं, क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्या, ठीक है। तुम लोग मानक अपचयन श्रेणी पढ़े थे, मानक अपचयन श्रेणी कैसे पढ़े थे? ठीक है, यहाँ पर से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ था? लेके भारत सरकार का नाम मांगे, अलमारी मन जाने करे, फिर कनाडा को सुनता नहीं, प्रभात है, क्यों आई आगे, होगी पिटाई और भी फास्ट, ऐसा चला था। ये दे लिख लेते हैं, लेके भारत सरकार का नाम मांगे, अलमारी मन जाने करे, फिर कनाडा जाने करे, फिर कनाडा को सुनता नहीं, प्रभात है। उसके बाद क्या होता था? क्यों आई आगे, क्यों आई आगे, होगी पिटाई, और फिर क्या आता था नीचे में? बी, और ये क्या आ गया? फास्ट। सबसे नीचे में कौन आ रहा है? फ्लोरीन। क्लियर है कि नहीं? श्रेणी में ऊपर आने वाला जो तत्व रहता था वो क्या होता था? प्रबल ऑक्सीकारक। क्या होता था? प्रबल ऑक्सीकारक। और नीचे आने वाला तत्व क्या होता है? प्रबल अपचायक। तो सबसे ज्यादा तगड़ा अपचायक कौन होगा इसमें? फ्लोरीन। कौन होता है? फ्लोरीन। क्लियर है कि नहीं? तो फ्लोरीन जो रहेगा, फ्लोरीन क्या होता है? प्रबल अपचायक होता है, प्रबल अपचायक। और जो प्रबल अपचायक है, जिसका अपचायक क्षमता क्या है? ज्यादा, उसका खुद का क्या होता होगा? ऑक्सीकरण। और सामने वाला का क्या करवाता है? अपचयन। क्लियर है कि नहीं? समझ आया कि नहीं? तो एक और पॉइंट लिख सकते हो कि जो ध्यान से समझने का कोशिश करना, मैं क्या बता रहा हूं तुम लोगों को। देखो, फ्लोरीन को मान लो मैं, ध्यान देना ना, फ्लोरीन को मान लो मैं अभिक्रिया करा रहा हूं किसके साथ? जल के साथ। किसके साथ अभिक्रिया करा रहा हूं? जल के साथ। जल के साथ जब अभिक्रिया कराऊंगा तो ये क्या है? प्रबल अपचायक है। क्या है? प्रबल अपचायक। प्रबल अपचायक है मतलब सामने वाला का क्या करवाएगा? अपचयन कराएगा। क्या करा देगा? इसका अपचयन। इसका क्या कराएगा? अपचयन। अब इसका अपचयन कराना है। अपचयन कैसे होता है? या तो हाइड्रोजन को जोड़ो या तो ऑक्सीजन को निकाल दो। तो इसका ऑक्सीजन को क्या करेगा? ये निकालेगा। किसको निकाल देगा? ऑक्सीजन को। और ये बना लेगा 4HF। क्या बना लेगा? 4HF। और ऑक्सीजन को छोड़ देगा अकेला। ले, क्लियर है कि नहीं? समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? ध्यान से समझना। मानक अपचयन श्रेणी में, मानक अपचयन श्रेणी में फ्लोरीन सबसे नीचे आता है, अर्थात यह प्रबल अपचायक होता है, अर्थात सामने वाले कंपाउंड का क्या करा देता है? अपचयन। अब अपचयन कराने का मीनिंग क्या है? या तो हाइड्रोजन को जोड़ो या तो ऑक्सीजन को निकाल दो। तो किसी भी कंपाउंड के साथ यदि इसको मैं जोड़ूंगा तो उससे ऑक्सीजन को क्या कर देगा? ये बाहर निकाल देगा। निकाल दिया, देखो, और क्या बना दिया? HF। क्या बना दिया? HF। यहां तक क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। लेकिन जो क्लोरीन रहता है, ठीक है ना, क्लोरीन रहता है, पूर्णतः अपचायक की तरह कार्य करता नहीं है, पूर्णतः अपचायक की तरह कार्य नहीं कर पाता। लेकिन तगड़ा सा कौन करता है भाई? फ्लोरीन। कौन करता है? फ्लोरीन। यहां तक क्लियर है कि नहीं? ये सब गुण समझ आया? नेक्स्ट आगे बढ़ जाए क्या? ठीक है, उसके बाद और भौतिक गुणों की बात करते हैं। जलायोजन ऊर्जा, किसमें जल जोड़ने पर ऊर्जा का निष्कासन ज्यादा होगा? ठीक है, तो याद रखना, फ्लोरीन में ज्यादा, फिर क्लोरीन में, फिर ब्रोमीन में, फिर आयोडीन में। क्लियर है? कोई दिक्कत ही नहीं है। जलायोजन ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा किसका रहता है? फ्लोरीन का। और सबसे कम किसका रहता है? आयोडीन का। बंध दूरी किसका ज्यादा होगा? बंध लंबाई किसका रहेगा जी? आयोडीन का। क्लियर है ना? जैसे कि तुम लोगों को पता होगा F2 बनता है, Cl2 बनता है, Br2 बनता है और I2 बनता है। बंध बनता है, याद करो, एक क्लोरीन है, 2 और 7, ये 7, ये फिर 1 2, ये देखो 7। क्लियर है? ये बंध बना। क्लियर है? तो इसका अष्टक पूरा और इसका अष्टक पूरा, ऐसा हुआ। तो ये जो बीच का गैप है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? बंध लंबाई या बंध दूरी। तो तुम लोगों को पता है ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज क्या होता है? बढ़ता है। साइज बढ़ता है तो बंध दूरी भी क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। तो सबसे ज्यादा बंध दूरी किसका रहेगा? आयोडीन का, I2 का। किसका ज्यादा रहेगा? I2 का। और सबसे कम किसका रहेगा? F2 का। किसका रहेगा? F2 का। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखें। नेक्स्ट गुण अब ये हो गया, मिटा दूं, लिख लिए। अपवाद अभी सिर्फ और सिर्फ क्या है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? इसका मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है ना?
सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मान, ठीक है ना। सबसे पहले तो मेल्टिंग पॉइंट बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहा है, मेल्टिंग पॉइंट का, F2 का, फिर Cl2 का, फिर क्लोरीन क्लोरीन, फिर Br2, फिर I2। सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, मेल्ट करने में, ठीक है, टेम्परेचर का जरूरत पड़ता है किसको, I2 को, किसको, I2 को। क्लियर है, सबसे ज़्यादा किसका जरूरत पड़ता है, I2 को। लेकिन अपवाद याद रखना है, क्या अपवाद, देखो HCl, HBr, ठीक है, और क्या पढ़ोगे, HI, ठीक है ना, और क्या आता है, HF आता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग इसका होना चाहिए। अरे जब क्लोरीन का, ध्यान समझो, क्लोरीन का मेल्टिंग पॉइंट फ्लोरीन से ज़्यादा है, तो ये जब संयोग करेगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। क्लियर है ना, तो ये सब ध्यान से समझना, ये सब क्या बना लिए, अम्ल बना लिए, HCl, HF, HBr, HI, ऐसा सब अम्ल बना। क्लियर है कि नहीं, इस तरीके से क्या बन गया है, अम्ल बना है। सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा, ऐसा करके क्वेश्चन आएगा। अब ध्यान से समझने का कोशिश करो, क्रम के अनुसार इसके अकॉर्डिंग, ये वाला तो याद किए हो, सबसे ज़्यादा किसका होता है, I2 का, किसका ज़्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट, I2 का, तो उसके अकॉर्डिंग तुम लोग क्या बोलोगे, HI का ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन याद रखना ये अपवाद है, HF को लाना है सबसे पीछे। रीज़न क्या दोगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, रीज़न क्या रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, जब हाइड्रोजन किसी उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ जुड़ा रहता है तथा अपने समीप स्थित किसी अन्य विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ एक दुर्बल बंध बनाए, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब HF HF का अणु आपस में एकदम जुड़ा रहेगा, तो उसको मेल्ट करने के लिए या बॉईल करने के लिए ज़्यादा जरूरत पड़ेगा तुम लोगों को टेम्परेचर का। क्लियर है कि नहीं, तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा किसका हो जाता है, आपका HF का। एक अपवाद ये हो गया, आता है क्वेश्चन 100 बात का एक बार सिर्फ रीजन याद रखना है, क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। आगे बढ़ जाए, क्या, बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी वही होगा, सेम टू सेम ऑर्डर, HCl, फिर HBr, फिर क्या हो जाएगा, HI, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, HF, क्या आ जाएगा, HF। क्लियर है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्लियर है। जब क्लियर है कि नहीं, अपवाद बस रखना, जो फ्लोरीन है HF, उसको कहाँ लाना है, सबसे लास्ट में ला देना है। क्लियर है, सबसे ज़्यादा उसी का मेल्टिंग पॉइंट और क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। रीजन क्या दोगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है तो और ज़्यादा चिपक करके रहता है। क्लियर, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट भौतिक अवस्था देखे क्या, ठीक है। अच्छा, उससे भी पहले देखते हैं बंध वियोजन ऊर्जा, मिटा दूं इसको, नेक्स्ट देखो, हेडिंग डालो, बंध वियोजन ऊर्जा। किसके बंध को तोड़ने में ज्यादा ऊर्जा लगेगा, बंध वियोजन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तुम लोगों को पता है, क्या पता है कि F2 है, Cl2 है, फिर कल Br2, फिर क्या आएगा, I2। क्लियर है, किसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा, तुमको पता है इसका लंबाई सबसे ज़्यादा है, यानी कि ये एक आयोडीन और ये दूसरा आयोडीन, दोनों ऐसे जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर देखो एक फ्लोरीन और ये दूसरा फ्लोरीन, ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसका साइज ज़्यादा बड़ा है, क्लियर है कि नहीं, और इसका साइज क्या है, कम। अब यहाँ पास ध्यान से समझने का कोशिश करो, साइज यदि कम है, यदि एक लकड़ी जो लंबाई में ज़्यादा है उसको तोड़ना क्या होता है, आसान, और छोटे लकड़ी को तोड़ना क्या होता है, कठिन। सेम टू सेम ऐसा ही दिमाग लगाना कि जब ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार क्या होता है, बढ़ता है, और उसको तोड़ने में एनर्जी क्या लगेगा, कम। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको तोड़ने में लगेगा, फ्लोरीन को। क्लियर है, ये देखो, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ये क्रम हो गया, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसको लगता है, फ्लोरीन को, फिर क्लोरीन को, फिर ब्रोमीन को, फिर किसका लगेगा, आयोडीन को। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पास ध्यान से समझना, ठीक है। फ्लोरीन का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रहता है ना, ये वाला, ये थोड़ा सा अपवाद शो करता है। कैसे शो करता है, ध्यान से देखना, Cl2, Br2, और उसके बाद आता है क्या, F2, और उसके बाद आता है क्या, I2। क्या आता है, I2। फ्लोरीन को तोड़ना थोड़ा सा ध्यान देना ना, आसान रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पास क्या चलता है, P पाई प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, P पाई प्रतिकर्षण। क्लियर है, इस कारण इसको तोड़ने में एनर्जी क्या लगता है, कम। हमको क्या लग रहा था, फ्लोरीन है, सबसे छोटा है, उसको तोड़ने में क्या लगेगा, हम लोग को एनर्जी ज़्यादा लगेगा। क्या लगेगा, एनर्जी ज़्यादा लगेगा। अरे सोचो ना, सबसे छोटा साइज है, इसको तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा लगेगा। उसके बाद किसको लगेगा, क्लोरीन को, उसके बाद ब्रोमीन को, उसके बाद किसको आना चाहिए था, आयोडीन को। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये क्या दिखा देगा, अपवाद। क्या दिखा देगा, अपवाद, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, P पाई प्रतिकर्षण। सीधा समझ लो, क्या पाया जाता है, P पाई प्रतिकर्षण। अब कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में हमारे में कोर्स में डिटेल नहीं है, समझने का कोशिश भी कर सकते हो। कि देखो 1H2 2H2 2P5 होता है,
एक फ्लोरीन का हो गया, ये दूसरा भी फ्लोरीन होगा, 1s2 2s2 2p5, ठीक है। px py और pz कक्षक है, तो pz कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके pz कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन। जब ये बॉन्ड बनाते रहेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। और हम लोग को तो तोड़ना ही है ना, यदि प्रतिकर्षण बल मान काम कर रहा है तो हमको तोड़ना क्या होगा, आसान होगा। क्या होगा, आसान। तो बस यही है पी पाई प्रतिकर्षण। आगे बढ़ जाए क्या, नेक्स्ट देखें क्या, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कंप्लीट। भौतिक अवस्था देखो, ठोस अवस्था के रूप में पाया जाता है आयोडीन। आयोडीन कौन से रूप में पाया जाएगा, ठोस के रूप में। द्रव अवस्था में पाया जाता है ब्रोमीन, सबसे फेमस क्वेश्चन है। Br2 कौन से अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में। कौन से अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में। और गैस अवस्था में पाया जाता है कौन, तुम्हारा क्लोरीन और फ्लोरीन। क्लियर है, ठोस अवस्था में आयोडीन, द्रव अवस्था में ब्रोमीन और गैस अवस्था में पाया जाता है क्लोरीन और फ्लोरीन। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ जाएं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हैलोजन का रंग। जितने भी हैलोजन होते हैं सब रंगीन होते हैं, सब के सब क्या होते हैं, रंगीन। क्लियर है कि नहीं। जब ऊपर से नीचे आते जाते हैं ना तो रंग गहरा होते जाता है। क्लियर है कि नहीं। जैसे कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और ये आपका आयोडीन है। फ्लोरीन का कलर तुम लोगों को पता है, एफ केंद्र वाला यहाँ कहानी में याद करो, ठीक है, वो तो अलग है। वो तो सोडियम का कलर क्या था, पीला। सोडियम के जैसे ही कलर रहता है फ्लोरीन का भी। कौन सा कलर, पीला। क्या रहता है, पीला। ऐसे करके याद रखना, एफ केंद्र सोडियम बनाता था, सोडियम वाला याद आया, तो उसका भी कलर पीला होता है। एफ केंद्र ऐसे करके थोड़ा सा ट्रिक बना लेना कि फ्लोरीन है, ऐसे समझो उसको, ठीक है। तो फ्लोरीन का भी कलर पीला और सोडियम का भी कलर क्या होता है, पीला। अब इसका कलर होता है पीला और हरा, पीला और हरा। ब्रोमीन का जो कलर रहता है वो लाल होता है या लाल भूरा, लाल या फिर लाल भूरा। क्लियर है। और जो तुम्हारा लास्ट में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन, आयोडीन का कलर सबको पता है गहरा बैगनी। क्या होता है, गहरा बैगनी। तो देखो कलर डार्क होते जा रहा है, पीला लाइट कलर है ना, और गहरा बैगनी कलर डार्क। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो जो क्या बोलना चाहिए, रंगों का जो गहराई है वो क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। डार्कनेस क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अच्छा, कलर शो करने का कारण क्या है कि दृश्य क्षेत्र का जितना भी विकिरण रहता है उसको अवशोषित करने का इसमें क्या होता है, गुण रहता है। और जब उन किरणों को ये क्या करता है, उत्सर्जित करता है, उतने टाइम क्या शो करता है, कलर शो करता है। क्लियर है। और ऐसा भी बोल सकते हैं संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन कूद सकते हैं। क्लियर है। और संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन जब कूदेंगे तो क्या शो करेंगे, कलर। कलर वाला प्रॉपर्टी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे जब डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो, ठीक है ना, तब अच्छे से समझ आएगा। बस इतना याद रखना कि नीचे आते जाते हैं तो कलर क्या होते जाता है, गहरा होते जाता है। क्या होते जाता है, गहरा। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, जल में विलेयता देखते हैं, जल में विलेयता, ठीक है। ऊपर से जब नीचे आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये, ठीक है, तो विलेयता क्या होते जाता है, कम होते जाता है। क्या होते जाता है, कम। क्लियर है, सीधा याद रखना, ऊपर से नीचे आने पर विलेयता क्या होते जाता है, कम। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या। नेक्स्ट है आपका क्या, ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या एक एक करके देखेंगे। फिर पहले तो फ्लोरीन का देखते हैं। फ्लोरीन जो रहता है -1 दिखाता है अधिकतर, और क्या दिखा सकता है, +1 भी दिखा सकता है। -1 भी दिखा सकता है और +1। जैसे कि एग्जांपल देखो, HF है और OF2 है, OF2 है। यहाँ पास फ्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे, ऑक्सीकरण संख्या X, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, +1 है ना, X + 1 = 0। तो X = क्या आ जाएगा, -1। यहाँ निकला है ये। यहाँ पर देखो OF2 में फ्लोरीन का किसका, फ्लोरीन का। फ्लोरीन को क्या मानोगे, 2X -2 = 0। तो 2X = क्या आ जाएगा, +2। तो X = 2/2 क्या आ जाएगा, +1। तो फ्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या -1 भी हो सकता है और +1 भी हो सकता है। क्लियर है, समझ आ रहा है कि नहीं। -1 भी हो सकता है और +1 भी। आगे बढ़ जाए क्या, ठीक है, ठीक। आगे बढ़ूं क्या, मिटा दूं, चलो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का। सबका यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो लास्ट में क्या आता है, NH2NP5। क्या आता है, NH2NP5। NH2NP5 ये कहानी चलेगा, ठीक है ना। NH2NP5 S कक्षक पहले बनाओ। ये देखो S कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, NP5 है, P कक्षक में कितना, 1 2 3 4 और ये 5।
तुमको पता है एनडी 0 रहता है, डी कक्षक रहता है। फ्लोरीन के बाद जितना भी आएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, सबके पास डी कक्षक रहेगा और सब क्या रहेगा, खाली। तो डी कक्षक है, कितना कक्षक रहता है, 1 2 3 4 और ये 5, एनडी क्या है, 0। अब ध्यान से देखो, यहाँ पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। ये 1 त्याग सकता है, तो ऑक्सीकरण संख्या ध्यान देना, 1 त्यागेगा कि ग्रहण करेगा, ग्रहण करेगा। क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो 1 तो आ गया -1, क्या आ गया, -1। पहला ऑक्सीकरण संख्या समझ आया कि नहीं। दूसरा और कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया NH2 NP5 और ये क्या हो गया, ND0। दूसरा क्या कहानी चल सकता है कि मान लो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके इसको दे दे। क्लियर है कि नहीं, मतलब ये ऐसा ही है, देखो 1 2 3 है, ये 4 और ये 5 है, और ये क्या है, ND 3 4 और ये 5, ये 0 ही है ना अभी। तो एक ग्रहण किया तो अष्टक पूरा हो गया, अष्टक बोल रहा हूँ, इसका तीनों कक्षक पूरा हो गया, ऐसा कहानी। अब मैं बोल रहा हूँ एक ग्रहण किया है तब -1। अब दूसरा कहानी देखो, ये NH2 है ना, एक ग्रहण किया तब कहानी है। मैं बोलूँगा एक ऐसे ध्यान दे देगा, मतलब उत्तेजित हो जाएगा। मान लो ये नॉर्मल सामान्य अवस्था का है, ये कौन सा अवस्था का है, उत्तेजित अवस्था, दान नहीं बोल रहा हूँ मैं, उत्तेजित अवस्था में आ गया। तो अपना ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, 5 था ना, 1 2 3 4, एक त्यागा तो इधर आ गया, उत्तेजित हुआ तो इधर आ गया। अब देखो कितना कक्षक खाली है, 3। क्लियर है कि नहीं, कितना हो गया, 3। तो ये क्या दिखा सकता है, +3 भी दिखा सकता है। कितना दिखा सकता है, +3। क्लियर है, एक ग्रहण करके तो ये पूरा फुलफिल हो सकता है, या फिर यहाँ पास से 2 त्यागेगा और इसको भी त्यागेगा तो +3 त्याग दिया तो ये फुलफिल दिखेगा। और कैसे हो सकता है, देखो तो यहाँ से त्यागा 1 2 3 और ये दोनों कहाँ आ गए, 1 2 3 4 5, ये यहाँ आ गए। क्लियर है, तो कितना दिखा सकता है, +5। ऑक्सीकरण संख्या कितना दिखा सकता है, +5। और कितना दिखा सकता है, एक को ऐसा और त्याग सकता है। और देखो और उत्तेजित अवस्था लाओ, ऐसे कितना दिखाएगा, 1 2 3, 1 2, ये त्यागा है तो ये इधर है, 3 3 6 और 1 7, तो मैक्सिमम कितना दिखा दिया, +7। मतलब क्या क्या दिखा सकते हैं ऑक्सीकरण संख्या, -1 +3 +5 +7, ये याद रखना है। क्लियर है, +3 भी त्याग सकता है, +5 भी और +7 भी। क्लियर है, बस ये याद रखना है। किसके किस लिए बोला हूँ, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन हमेशा दिखाता है क्या, -1। केवल एक एक्सेप्शन है, ऑक्सीजन के साथ क्या दिखा देगा वो, +1। क्या दिखाएगा, +1। यहाँ तक क्लियर, आगे बढ़ जाऊँ, मिटा दें, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्रियाशीलता। धातु के साथ जब मिलेगा, कौन मिलेगा, तुम्हारा हेलोजन ग्रुप का तत्व, ठीक है ना। क्रियाशीलता देखो जी, तो 2 प्रकार के यौगिक बनाता है, MX1 और MX2 प्रकार का, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है और आयोडीन है, ठीक है ना। जब ये किसके साथ क्रिया करता है, वर्ग क्रमांक 1 के धातु के साथ, तो क्या बनाता है, तुम लोगों को पता है, NaCl बनाता है, KCl बनाता है, RbCl बनाता है, समझ आ रहा है। जब क्षारीय मृदा धातु के साथ मिल जाएगा तो क्या क्या बनाता है, तुम लोग पढ़े होंगे, CaCl2, MgCl2, समझ आ रहा है कि नहीं। तो 2 प्रकार के यौगिक बनाते हैं, एक तो MX1 प्रकार के और एक MX2 प्रकार के। क्रियाशीलता का मान याद रखना है, हमेशा ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, घटता है। क्लियर है, क्योंकि साइज क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं क्या, ठीक है। नेक्स्ट गुण देखो, ठीक है, ऑक्सीकारक प्रकृति या प्रवृत्ति, ऑक्सीकारक प्रकृति, ठीक है। ऑक्सीकारक प्रकृति, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्यागना, अलग होना, क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। और जो ऑक्सीकरण करता है वो क्या होता है, अपचायक। चूंकि ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण। अरे क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17 2 8 7, एक क्लोरीन, ध्यान दो, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए, ये चाहेगा। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या होता है, अपचयन, और जो अपचयन करता है वो क्या होता है, ऑक्सीकारक। तो ये सब के सब कैसे प्रकृति के होते हैं, ऑक्सीकारक प्रकृति के। कौन सी प्रकृति के होते हैं, ऑक्सीकारक प्रकृति के। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। और ऑक्सीकरण क्षमता का मान ऊपर से नीचे आने पर क्या होते जाता है, कम। क्या होते जाता है, कम। क्लियर है, सबसे ज्यादा हदरही कौन मचाता है, फ्लोरीन। क्लियर है, उसके बाद क्लोरीन। क्लियर है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का कैपेसिटी सबसे ज्यादा कौन दिखाता है, फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं।
आगे बढ़ जाए तो इस तरीके से भौतिक गुण कंप्लीट। अच्छा एक चीज बचा है, तुम लोग खुद कर सकते हो क्या उसको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अरे 2 मिनट का काम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या क्या पढ़ना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। नियॉन 3s2 3p5, फिर क्या आ जाएगा, हीना नहीं आरंग, ऑर्गन 4s2 4p5, क्रिप्टॉन क्या आ जाएगा 5s2 5p5। क्लियर है, समझ आया कि नहीं, किसी कोई दिक्कत इसमें नहीं। आगे बढ़ जाए क्या, तो ये कंप्लीट हो गया वर्ग क्रमांक 17 का क्या आपका भौतिक गुण। अब बात करेंगे कि इसका रासायनिक गुण। ठीक है, चलो भाई रासायनिक गुण। पहला रासायनिक गुण, ठीक है ना, हाइड्रोजन के साथ क्रिया। किसके साथ क्रिया, हाइड्रोजन के साथ क्रिया। हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं ये लोग, हाइड्रो एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाइड्रो एसिड। जैसे कि तुम लोग जानते हो HF बनता है, HCl बनता है, HBr बनता है, HI बनता है, सब के सब अम्ल है। क्लियर है कि नहीं, HF बना, HCl बना, HBr बना और HI बना। क्लियर है कि नहीं, अब इसमें ध्यान समझना। क्लियर है, हाइड्रोजन के साथ तो क्रिया करेगा तो क्या बनाता है आपका हाइड्रो अम्ल बनाता है। जैसे कि देखो H2 + Cl2 क्या बना देगा 2HCl। समझ आ रहा है कि नहीं, तो ये रासायनिक समीकरण नहीं लिखते रहूंगा, ध्यान समझो। हाइड्रोजन के साथ जब क्रिया करता है क्या बनाता है, हाइड्रो अम्ल। क्या बनाता है, हाइड्रो अम्ल। अम्लीय सामर्थ्य किसका ज्यादा होगा, कौन ज्यादा अम्लीय होगा। अम्लीयता को हम लोग मापते हैं किससे, H+ त्यागने की क्षमता से। कौन कितना H+ आयन त्याग सकता है। सबसे आसानी से हाइड्रोजन को कौन त्याग सकता है, HI। कौन त्याग सकता है, HI। तो सबसे ज्यादा अम्लीय सामर्थ्य किसका होगा, HI का। तो अम्लीय सामर्थ्य का क्रम में किसका सबसे ज्यादा होगा, HI का, अम्लीय सामर्थ्य। रीजन दे सकते हो क्या, क्या रीजन बोला हूं मैं, क्योंकि बॉन्ड लेंथ जो रहता है, बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा रहता है, HI का ज्यादा। तो H+ को क्या कर सकता है, आसानी से त्याग सकता है, आसानी से त्याग सकता है। और जो आसानी से त्याग सकता है वही क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा। क्या होगा, प्रबल अम्ल। तो इतने सारे में सबसे प्रबल अम्ल कौन है, HI। कौन है, HI, आसानी से हाइड्रोजन को त्याग सकता है। क्लियर है, जल्दी लिखो जल्दी। नेक्स्ट बात करते हैं किसका, बंध वियोजन ऊर्जा का। क्लियर है, बंध वियोजन ऊर्जा। चलो लिख लिए, मिटा दूं। पहला रासायनिक गुण हो गया ना ये वाला। रासायनिक गुण में हाइड्रोजन के साथ क्रिया चल रहा है और उसमें पहले क्या पढ़ रहा हूं मैं, अम्लीय सामर्थ्य। अब इसी में देख रहा हूं क्या मैं, बंध वियोजन ऊर्जा। पहला वाले में ही, ए वाले में ही क्या देख रहा हूं, दूसरा बंध वियोजन ऊर्जा। किसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, किसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा। क्लियर है, तो ज्यादा एनर्जी किसमें तोड़ने में लगेगा, छोटा बॉन्ड कौन सा है, HF ना। तो ज्यादा एनर्जी किसमें लगेगा, HF में। HF फिर HCl फिर HBr फिर HI। कोई दिक्कत, अरे कोई अपवाद नहीं है ना यार, यह आसानी से त्याग सकता था, इस कारण प्रबल अम्लीय। अम्लीयता गुण देख लिया। 100 बात का एक बात, वर्ग क्रमांक 17 के जितने भी तत्व होते हैं हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके हाइड्रो अम्ल का निर्माण करते हैं। इन हाइड्रो अम्ल के निम्न गुण है। पहला है अम्लीय सामर्थ्य। अम्लीय सामर्थ्य अर्थात H+ त्यागने की प्रवृत्ति। जब ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार बढ़ता है, जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो हाइड्रो अम्ल का भी आकार बढ़ेगा। HI आसानी से हाइड्रोजन को त्याग सकता है, इस कारण इसकी अम्लीयता ज्यादा होती है। दूसरा है बंध वियोजन ऊर्जा। चूंकि HF का आकार क्या है, छोटा है, इस कारण इसमें से ध्यान देना, इसको तोड़ने में एनर्जी क्या लगेगा, ज्यादा, और इसमें क्या लगेगा, एनर्जी कम। खत्म ना, आगे बढ़े। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, MP व BP, इस दोनों में अपवाद बता चुका हूं मैं। HCl, HBr, HI, और सबसे लास्ट में आता है क्या, HF, हाइड्रोजन बंध। तो सबसे ज्यादा ध्यान समझना, सबसे ज्यादा बंध वियोजन, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मान किसका रहेगा, HF का। किसका रहेगा, HF का। क्लियर है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका रहेगा, HF का। होना किसका चाहिए था, HI का। सबसे बड़ा है तो उसको पिघलाने में या गलाने में ज्यादा लगेगा टेम्परेचर, लेकिन HF में क्या पाया जाता है, रीजन क्या दिया था, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इस कारण ये अपवाद से करता है। आ जाता है क्वेश्चन, वर्ग क्रमांक 17 के हाइड्रो अम्ल के गुण लिखिए। कितना गुण बता डाला तुम लोग को, 3। पहला अम्लीय सामर्थ्य, दूसरा बंध वियोजन ऊर्जा, और तीसरा क्या बता दिया, या मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ये पहला रासायनिक गुण हो गया। किसके साथ क्रिया, हाइड्रोजन के साथ क्रिया। किसके साथ क्रिया, हाइड्रोजन के साथ क्रिया। क्लियर है, आगे बढ़े क्या।
दूसरा देखो, हाइड्रोजन के साथ क्रिया हो गया, अब किसके साथ क्रिया कराएंगे? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ क्रिया। ठीक है, बी रासायनिक गुण में दूसरा है भाई, किसके साथ क्रिया बोल रहा हूं मैं? ऑक्सीजन के साथ क्रिया। क्लियर है? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जो भी बनाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। लेकिन जब फ्लोरीन क्रिया करते हैं तो उसको ऑक्साइड ना बोलकर क्या बोलेंगे? फ्लोराइड। क्या बोलेंगे? फ्लोराइड। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो फ्लोरीन जब किसके साथ क्रिया करेगा? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो या तो वो बनाएगा OF2 या तो बनाता है O2F2, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्साइड नहीं बोलते, ऑक्सीजन के फ्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन के फ्लोराइड। फ्लोरीन का ऑक्साइड नहीं बोलोगे, ऑक्सीजन के फ्लोराइड। ऑक्सीजन के फ्लोराइड क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन के फ्लोराइड। हमेशा ऑक्सीजन के साथ कोई भी कंपाउंड जुड़ता है तो उसको क्या बोलते थे? ऑक्साइड। लेकिन तुमको पता है ज्यादा हदराहा कौन है? फ्लोरीन ना, तो उसको मान देना पड़ेगा ना। तो ऑक्सीजन जब जुड़ेगा तो तेरा सम्मान हुआ है वाला कहानी है। ठीक है, तो फ्लोराइड बोलोगे। ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है सारे तत्व क्या बनाते हैं? ऑक्साइड। लेकिन जब फ्लोरीन क्रिया कर देता है क्या बनाता है? फ्लोराइड। हो गया? OF2 बनाएगा, ये तो क्या बनाएगा? O2F2। OF2 बनाएगा या तो O2F2। आगे बढ़ जाऊं क्या मैं? क्लियर है? ठीक है, अन्य तत्व, अन्य तत्व क्या बनाते हैं जी? ऑक्साइड। क्या बनाते हैं? ऑक्साइड। क्लियर है? अच्छा, मान लो क्लोरीन क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? Cl2O बना सकता है, ClO2 बना सकता है, ClO बना सकता है, ClO7 बना सकता है, ऐसा बहुत सारा कंपाउंड बना सकता है। और ये जितने भी क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल बनते हैं इसको बोल देते हैं क्या? क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल। जितने भी क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल बनते हैं इनका उपयोग होता है विरंजक के रूप में। कौन से रूप में उपयोग होता है? विरंजक के रूप में। पेपर उद्योग में उपयोग होगा। कहाँ उपयोग होगा? पेपर उद्योग में। और कहाँ उपयोग हो सकता है? डीजल के शुद्धिकरण में। किसके शुद्धिकरण में? डीजल के शुद्धिकरण में। डीजल के शुद्धिकरण में। क्लियर है? विरंजक के रूप में जी, पेपर उद्योग में। ठीक है, यदि लकड़ी को ध्यान से समझना, लकड़ी का पेपर बनता है ना, उसको साफ करने में, पेज साफ करने में उपयोग होगा। ठीक है, डीजल के शुद्धिकरण में उपयोग होगा। क्लियर है? विरंजक के रूप में काम करता है। पूरा डिटेल पढ़ेंगे उसके बारे में। ब्रोमीन मान लो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, क्या बना सकता है? BrO3 बनाता है, BrO2 बनाता है, BrO3 बनाता है और BrO2 बनाता है। आयोडीन मान लो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो I2O4 बनाता है, I2O5 बनाता है, I2O7 बनाता है। समझ आ रहा है कि नहीं? मात्र फ्लोरीन जो रहता है दो ही कंपाउंड बनाता है, OF2 और O2F2, और उसको ऑक्साइड ना बोल करके क्या बोला जाता है? फ्लोराइड। क्या बोलते हैं? फ्लोराइड। अच्छा, ये I2O5 का उपयोग याद रख लेना ना, इसका उपयोग करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का आकलन करने में। आकलन करने में। क्लियर है? और BrO2 इसका अस्तित्व कम ताप पर रहता है, कम ताप पर इसका अस्तित्व होता है। क्लियर? यह MP पॉइंट है, छोटा छोटा आना रहेगा तो आता है, वरना नहीं आता। ठीक है, आने का चांसेस नहीं रहता है, केवल हाइड्रोजन के साथ क्रिया रहता है वो आता है। चलो आगे बढ़ जाएं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑक्साइड का स्थायित्व। सबसे ज्यादा कौन सा ऑक्साइड का स्थायित्व रहता है? फ्लोरीन के ऑक्साइड का, फिर आयोडीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का। ठीक है ना? फ्लोरीन के ऑक्साइड का ज्यादा स्थायित्व रहेगा, फिर आयोडीन का, उसके बाद रहता है क्लोरीन और ब्रोमीन के ऑक्साइड का स्थायित्व। क्लियर है? ऑक्साइड का स्थायित्व क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से आप लोगों ने वर्ग क्रमांक 17 का क्या देख लिया? भौतिक गुण और रासायनिक गुण। अब एक और प्रॉपर्टी पढ़ना है, फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार। क्या पढ़ेंगे? फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार। सबसे पहला फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार, मिटा रहा हूं ना इसको। फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार, असामान्य व्यवहार। ठीक है, देखो फ्लोरीन का आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी, इसका विद्युत ऋणात्मकता, आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, विद्युत ऋणात्मकता हो गया, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बंध वियोजन ऊर्जा। ठीक है ना? इन सब का मान, ठीक है ना, इन सब का मान ध्यान दो। ऊपर से नीचे आते थे तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होता था? घटता था, घटता था कि बढ़ता था? पक्का? ठीक है, वो पार तो देखो पलट रहे, अरे ऊपर से नीचे आता है, साइज बढ़ता है तो आयनन ऊर्जा का मान घटता है। तो फ्लोरीन का क्या होगा? सबसे ज्यादा। तो फ्लोरीन का आयनन ऊर्जा क्या होता था? सबसे ज्यादा।
इलेक्ट्रॉन बंधुता सॉरी विद्युत ऋणात्मकता, इसका मान भी क्या होता था, ज्यादा। क्या होता था, ज्यादा। और बंध वियोजन ऊर्जा का मान भी क्या होता था, ज्यादा। क्लियर है कि नहीं। अन्य सभी हैलोजन के मुकाबले फ्लोरीन का आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता और बंध वियोजन ऊर्जा का मान क्या होता है, ज्यादा। पहला सामान्य गुण। दूसरा, डी कक्षक का अभाव। डी कक्षक का क्या होता है, अभाव। डी कक्षक का अभाव। तीसरा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और क्या है तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनका मान क्या होता है, कम। एमपी, बीपी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसका मान बस क्या होता है, कम। और इन सब का मान क्या होता है, ज्यादा। 3 हो गया। चौथा असामान्य गुण, फ्लोरीन का मात्र एक ऑक्सी अम्ल है। कितना, एक ऑक्सी अम्ल है, HOF। फ्लोरीन का मात्र एक ऑक्सो अम्ल है, HOF। क्लियर है, क्या है, HOF। क्लियर है। और इसका केवल एक हाइड्रोजन हैलाइड है, H2F2, ठीक है। फ्लोरीन का हाइड्रोजन हैलाइड H2F2, जो कि कौन सा अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में। केवल और केवल यही बस है। क्लियर है कि नहीं। तो फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार का बहुत सारा तुम लोग वही दे सकते। जो असामान्य व्यवहार है, सबसे पहले तो क्या लिख सकते हो, डी कक्षक का अनुपस्थिति। डी कक्षक का अनुपस्थिति, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता की विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता। और क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसका मान क्या होता है, ज्यादा। तीसरा लिख सकते हो, इसका एक ही क्या बोलते हैं, हाइड्रो अम्ल है, H2F2। क्या है, H2F2। और लिख सकते हो ऑक्सो अम्ल में HOF2 बस है। क्या है, HOF2। क्लियर है। तो इस तरीके से याद कर लेना फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा, हम लोग मिलेंगे किसके साथ, हेलोजन के ऑक्सो अम्ल के साथ।